देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय साधारण नहीं है। और मैं ये बात यूं ही नहीं कह रहा। ये कोई रोज होने वाला बदलाव नहीं है। ना ही ये उन छोटे उतार चढ़ावों में से है जिन्हें हम समय के साथ भूल जाते हैं। ये वो समय है जब जीवन आपको बाहर से नहीं, भीतर से बदलने आता है। आमतौर पर बदलाव हमें दिखाई देता है। नौकरी बदलती है, रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। लेकिन ये समय वैसा नहीं है। ये समय आपको आपके ही भीतर उतारता है। ये आपसे पूछता है, क्या तुम वही हो जो तुम दिखते हो, या जो तुम बने हुए हो वही सच है? 15 फरवरी से पहले शनि की दृष्टि आपके जीवन पर पूरी तरह सक्रिय है। और शनि की दृष्टि को हल्के में नहीं लिया जाता। शनि तेज नहीं होता, शनि शोर नहीं करता, वो अचानक कुछ छीनता भी नहीं। वो बस सच्चाई को टिकने देता है और झूठ को अपने आप गिरने देता है। शनि जब किसी के जीवन में आता है तो वो बाहर की दुनिया नहीं सजाता, वो भीतर की नींव को परखता है। और इस समय आपके जीवन के एक एक भाव को शनि छू रहा है। भाव यानी आपका व्यक्तित्व, आपका धन, आपके रिश्ते, आपका साहस, आपका घर, आपका प्रेम, आपका स्वास्थ्य, आपका डर और आपका भाग्य। और याद रखिए, जब शनि किसी भाव को छूता है तो वो वहां छुपी हुई सच्चाई को बाहर ले आता है। जो ठीक है उसे वो और मजबूत करता है, और जो खोखला है उसे वो टूटने देता है। इसलिए अगर इन दिनों आपको मन भारी लग रहा है, बिना वजह बेचैनी हो रही है, कुछ रिश्ते अजीब से लगने लगे हैं, या खुद से सवाल उठने लगे हैं, तो समझ लीजिए, ये संयोग नहीं है। ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें शनि आपके जीवन की परतें खोल रहा है। अब मैं आपको एक एक भाव के बारे में शांति से धीरे धीरे समझाने वाला हूं। कोई डराने के लिए नहीं, कोई भ्रम फैलाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि जब आपके जीवन में ये स्थितियां आएं तो आप घबराएं नहीं। शांत मन से सुनिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपका अपना भी होगा। कुछ बातें ऐसी होंगी जिन्हें सुनकर आप कहेंगे, हाँ, यही तो चल रहा है। और कुछ बातें ऐसी होंगी जिन्हें सुनकर आप चुप हो जाएंगे। वही बातें सबसे ज्यादा जरूरी होंगी। पहला भाव, स्वयं की पहचान और मैं कौन हूं का प्रश्न। सबसे पहले आपका पहला भाव सक्रिय होता है। ये भाव आपका व्यक्तित्व है, आपका आत्मबोध है। इस समय आपको ऐसा लग सकता है कि आप खुद को पहचान नहीं पा रहे। जो आप थे, जो आप बनकर जी रहे थे, वो अब भारी लगने लगेगा। लोगों का व्यवहार बदला हुआ महसूस होगा। आपको लगेगा कि आप सबके बीच होते हुए भी अकेले हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि शनि आपसे नकाब उतरवा रहा है। जो दिखावा था, जो मजबूरी में ओढ़ी पहचान थी, वो अब टिक नहीं पाएगी। ये टूटना नहीं है, ये असल रूप की तैयारी है। दूसरा भाव, धन, परिवार और आपकी वाणी। अब दूसरा भाव सक्रिय होता है। ये धन और परिवार का भाव है। इस समय अचानक खर्च बढ़ सकता है, रुका हुआ पैसा अटक सकता है, या परिवार में किसी बात को लेकर मन भारी हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान आपकी वाणी पर देना होगा। इस समय आपके बोले हुए शब्द सीधे दिल पर असर करेंगे। एक गलत शब्द बरसों की नज़दीकी तोड़ सकता है, और एक सच्चा शांत शब्द बिगड़ी बात संभाल सकता है। ये भाव सिखाता है, कम बोलो, पर जो बोलो सोच कर बोलो। तीसरा भाव, साहस, निर्णय और मानसिक दबाव। ये भाव मन की परीक्षा लेता है। इस समय दिमाग बहुत सक्रिय रहेगा। कभी लगेगा सब कर लेंगे, कभी लगेगा कुछ भी संभल नहीं रहा। छोटे फैसले भी भारी लग सकते हैं। भाई बहन या करीबी लोगों से मतभेद हो सकता है। लेकिन ये भाव एक बात साफ कहता है, डर का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। डर का मतलब है आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। चौथा भाव, घर, माता और आंतरिक शांति। अब चतुर्थ भाव सक्रिय होता है। ये भाव दिल से जुड़ा है।
घर होते हुए भी मन को चैन नहीं मिलेगा। माता को लेकर चिंता हो सकती है, या घर का माहौल कुछ समय के लिए भारी लग सकता है। असल में शनि आपसे पूछ रहा है कि आप सच में भीतर से शांत हैं। जब तक भीतर शांति नहीं आती, बाहर की कोई भी सुविधा सुकून नहीं दे पाती। 5वां भाव, प्रेम, संतान और भावनाएं। ये भाव दिल की सबसे गहरी परीक्षा लेता है। प्रेम संबंधों में सच्चाई सामने आती है। जो रिश्ता केवल भावना पर टिका था, वो डगमगा सकता है। संतान या भविष्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है। ये भाव आपको सिखाता है, प्यार करो, लेकिन पकड़कर नहीं। आसक्ति छोड़ो तो प्रेम बचेगा। 6ठा भाव, शत्रु, रोग और संघर्ष। ये भाव सबसे कठोर होता है। छुपे हुए विरोधी सामने आ सकते हैं। स्वास्थ्य संकेत देने लगता है। थकान, बेचैनी या पुरानी समस्या उभर सकती है। लेकिन यही भाव आपको सबसे मजबूत भी बनाता है। जो निशासन अपनाएगा, जो नियम मानेगा, वही इस दौर से सुरक्षित निकलेगा। 7वां भाव, जीवन साथी और साझेदारी। अब रिश्तों की असली परीक्षा होती है। जीवन साथी या पार्टनर से दूरी महसूस हो सकती है। कभी कभी मौन शब्दों से ज्यादा भारी लगेगा। कुछ रिश्ते अपनी सच्चाई दिखाएंगे, कुछ बचेंगे, कुछ अपने आप छूट जाएंगे। ये भाव कहता है, रिश्ता निभाने के लिए सच जरूरी है, डर नहीं। 8वां भाव, भय, रहस्य और गहरा परिवर्तन। ये वृश्चिक का सबसे शक्तिशाली भाव है। अचानक घटनाएं, अजीब संकेत, डर या गहरे विचार यहीं से आते हैं। आपको लगेगा कि भीतर कुछ टूट रहा है। असल में पुराना रूप खत्म हो रहा है। ये मृत्यु नहीं है, ये रूपांतरण है। अब हम पहुंचते हैं 9वें भाव पर। ये भाव केवल भाग्य का नहीं होता। ये भाव जीवन को समझने की दृष्टि का होता है। जब तक ये भाव सक्रिय नहीं होता, तब तक इंसान हालात को दोष देता है, किस्मत को कोसता है, लोगों को जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन जब 9वां भाव सक्रिय होता है, तो भीतर एक बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू होता है। अब आपकी सोच बदलती है। अब आप घटनाओं को पीड़ित बनकर नहीं देखते, बल्कि सीख बनाकर देखने लगते हैं। जो चीजें पहले अन्याय लगती थीं, अब उनके पीछे का कारण दिखने लगता है। आप धीरे धीरे ये समझने लगते हैं कि भाग्य कोई बाहर बैठी शक्ति नहीं है जो मनमाने फैसले लेती हो। भाग्य आपके कर्मों से बनता है, आपके चुनावों से बनता है, आपके फैसलों से आकार लेता है। अब आप ये स्वीकार करते हैं कि जो कुछ भी जीवन में आया, उसने आपको कमजोर नहीं, समझदार बनाया। इस भाव के जागते ही आपका धर्म बदलता है। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता। धर्म का मतलब होता है सही को चुनना, भले ही वो कठिन हो। अब आप दिखावे की आस्था से निकलकर सच्ची समझ की ओर बढ़ते हैं। यहीं से आपका नया रास्ता शुरू होता है। अंतिम बात, वृश्चिक राशि वालों, 15 फरवरी से पहले आप केवल समय से नहीं गुजरेंगे, आप खुद से गुजरेंगे। आप 9 बार अपने भीतर उतरेंगे। हर बार कुछ ऐसा टूटेगा जिसे आप जरूरी समझते थे, लेकिन जो अब बोझ बन चुका था। और हर बार कुछ ऐसा शुद्ध होगा जिसे आपने कभी पहचाना ही नहीं था। कभी अहंकार टूटेगा, कभी डर गिरेगा, कभी किसी व्यक्ति का भ्रम टूटेगा, कभी खुद की कमजोरी सामने आएगी। लेकिन यही प्रक्रिया आपको खाली नहीं करेगी, ये आपको हल्का करेगी। अगर आपने इस समय धैर्य रखा, अगर आपने सत्य से मुंह नहीं मोड़ा और अगर आपने डर के कारण गलत रास्ता नहीं चुना, तो यकीन मानिए, इस समय के बाद आप वही नहीं रहेंगे जो आज हैं। आप ज्यादा शांत होंगे, ज्यादा स्पष्ट होंगे और भीतर से कहीं ज्यादा मजबूत होंगे। क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर से गुजर चुका होता है, उसे बाहर की कोई भी आंधी आसानी से हिला नहीं पाती।